नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं सोने की नदी के बारे में। क्या यह सच में है? कहाँ स्थित है? इसमें से सोना कैसे निकलता है और इसे कैसे उपयोग किया जाता है? आज की इस पूरी कहानी में हम जानेंगे इतिहास, विज्ञान, लोक कथा और सच्चाई का संगम। भारत में सोने की नदी कहे जाने वाली नदी का नाम है सोन नदी, जिसे अंग्रेजी में सोन नदी कहा जाता है। यह भारत की एक बहुत पुरानी और प्रमुख नदी है। बहुत से लोग इसके नाम को सुनकर मान लेते हैं कि इस नदी में सचमुच सोना बहता है, लेकिन सच्चाई इससे थोड़ी अलग है। सोन शब्द असल में संस्कृत और प्राकृत भाषाओं के पुराने शब्द स्वर्ण से जुड़ा है, जिसका अर्थ है चमकीला या सुनहरा। नदी के पानी का रंग धूप में सुनहरा दिखाई देता था, इसी कारण इसे सोने की नदी कहा गया। सोन नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के अमरकंटक पर्वत के पास माना जाता है। यही वह जगह है जहां से कई महत्वपूर्ण नदियां जैसे नर्मदा और महानदी भी निकलती हैं। सोन नदी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार से होते हुए बहती है। यह करीब 784 किलोमीटर लंबी नदी है और आखिर में बिहार के मनर के पास जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। सोन नदी की सबसे खास बात यह है कि यह नदी चौड़ी है लेकिन बहुत गहरी नहीं है। बरसात के मौसम में इसका प्रवाह बहुत तेज हो जाता है, जबकि गर्मियों में इसका जलस्तर घट जाता है और नदी के बीच में रेत के टीले बन जाते हैं। इसी रेत में से कुछ लोगों को कभी कभी सोने जैसे चमकदार कण दिखाई देते हैं, जिनके कारण लोगों में यह धारणा फैल गई कि यह नदी सचमुच सोना बहाती है। अब सवाल उठता है, क्या सोन नदी में वास्तव में सोना मिलता है? इसका जवाब है थोड़ा सा हां और ज्यादातर नहीं। भारत में प्राचीन समय से प्लेसर माइनिंग या रेत से सोना निकालने की परंपरा रही है। कुछ नदियों की रेत में बहुत सूक्ष्म मात्रा में सोने के कण मिलते हैं, जिन्हें लोग छान कर निकालते हैं। झारखंड की स्वर्ण रेखा नदी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां वाकई रेत से सोने के कण निकाले जाते हैं। सोन नदी में भी कुछ जगहों पर बहुत सूक्ष्म सोने के अंश मिले हैं, लेकिन इतनी कम मात्रा में कि उससे व्यावसायिक खनन करना लगभग असंभव है। फिर भी यह जानना दिलचस्प है कि अगर किसी नदी में सोना हो तो लोग उसे कैसे निकालते हैं। आमतौर पर सोना निकालने की प्रक्रिया बहुत साधारण लेकिन मेहनत भरी होती है। नदी की रेत को लोहे या लकड़ी के पैन में डालकर पानी के साथ घुमाया जाता है। जब रेत हिलाई जाती है तो हल्के कण ऊपर तैर जाते हैं और भारी कण, जिनमें सोना भी होता है, नीचे बैठ जाते हैं। इस विधि को पैनिंग कहते हैं। इसके अलावा रेत को छन्नी से छाना जाता है या जाल के सहारे बड़े कणों को अलग किया जाता है। पुराने समय में कुछ जगहों पर मरकरी या अन्य रसायनों का उपयोग करके भी सोने के अंशों को अलग किया जाता था, लेकिन आज के समय में यह तरीका पर्यावरण के लिए हानिकारक माना जाता है। सोन नदी पर कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं और बांध बने हुए हैं। बिहार की सिंचाई व्यवस्था में सोन नदी की बड़ी भूमिका है। सोन नहर प्रणाली बिहार के खेतों तक पानी पहुंचाती है और वहां की खेती को जीवन देती है। यह नदी न सिर्फ ऐतिहासिक रूप से बल्कि भौगोलिक दृष्टि से भी भारत के विकास में अहम भूमिका निभाती है। अब बात करें कि अगर नदी से सोना निकले तो उसका क्या उपयोग किया जाता है। आमतौर पर नदी की रेत से मिलने वाला सोना बहुत कम होता है, इतना कि उससे केवल छोटे गहने या धार्मिक प्रतीक बनाए जा सकते हैं। बड़े पैमाने पर इससे कोई औद्योगिक लाभ नहीं उठाया जा सकता। इसके अलावा अगर जरूरत से ज्यादा नदी की खुदाई या रेत खनन किया जाए तो इससे पर्यावरण को बहुत नुकसान होता है। नदी की गहराई बदल जाती है, जलजीवों का जीवन प्रभावित होता है और तटों का कटाव शुरू हो जाता है। इसलिए सरकार ने सोन नदी और अन्य नदियों में खनन गतिविधियों पर नियंत्रण लगाए हैं। इस पूरी कहानी का निष्कर्ष यही है कि सोने की नदी वास्तव में भारत की गौरवशाली सोन नदी है, लेकिन इसमें बहता सोना असली नहीं बल्कि प्रतीकात्मक है। यह नाम उस सुंदरता और सुनहरी चमक का प्रतीक है जो इस नदी के पानी में सूर्य की किरणों से झिलमिलाती है। लोक कथाओं में इसे सोने की नदी कहा गया, पर वास्तविकता यह है कि यह नदी भारत की कृषि, संस्कृति और जीवन का सोना है। इसलिए जब अगली बार आप सोने की नदी का नाम सुने
तो इसे किसी जादुई खजाने के रूप में नहीं, बल्कि प्रकृति के उस अनमोल उपहार के रूप में याद करें जो अपने जल से लाखों लोगों को जीवन देता है। यही असली सोना है, धरती, नदी और जीवन का स्वर्ण।